एक डिप्रेसिंग बात बताऊं, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। हर दिन तुम मौत के और करीब जाते जा रहे हो। तुमने ध्यान दिया? तुमसे मैं बात कर रहा हूं। देखो, आज से 20 साल पहले वो यादें तुम्हारे मन में ताज़ा हैं। जब तुम जाते हो तो नॉस्टैल्जिक फील करते हो, अरे कल की तो बात थी, पिछली दिवाली थी, इतनी जल्दी बीत गई, अभी तो इंडिया वर्ल्ड कप हारी थी। एक दिन सब खत्म हो जाएगा। 200 साल बाद तुम जहां पे रह रहे हो वहां कोई और रहेगा, तुम्हारे कमरे को कोई और यूज करेगा। तुम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, कोई तुमको याद नहीं रखने वाला। तुम्हें तुम्हारे परदादा याद हैं? नहीं याद होंगे। कैसे याद हो सकते हैं? तुम्हारी मेमोरी तुम्हारे साथ है। कितनी अजीब बात है ना। हम हर रात सोते हैं और हम जब सोते तो हमारी अवेयरनेस चली जाती है और हम अगले दिन उठते हैं, हमको लगता है कि हमारी अवेयरनेस वापस आ जाएगी। ये भरोसा है, किसी दिन नहीं आई तो। तुम्हारे दिमाग के अंदर ये कॉन्शियसनेस, तुम्हारे दिमाग के अंदर, तुम्हारे स्कल, ये छोटे से खोपड़े में, इसके अंदर तुम्हारी कॉन्शियसनेस है। तुम कभी रियलिटी से बाहर नहीं आ पाओगे। सिर्फ इंटरप्रिटेशंस हैं कि हो क्या रहा है। मेरी बातें समझ आ रही है ना जो मैं बोल रहा हूं? अजीब और गरीब बातें होती हैं इस दुनिया में ना। हम अकेला फील करते हैं, बल्कि हम हैं कि हमारी औकात क्या है। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज हैं, उसमें हम कुछ नहीं है। ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी बट गैलेक्सीज हमेशा रहेंगी। फिर भी हम अकेला फील करते हैं और हम अपने आप को सबसे इंपॉर्टेंट समझते हैं। जिनको तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो चले जाएंगे, और जो लोग तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो भी चले जाएंगे। कोई भी अमर नहीं होता मेरे दोस्त। आए हो तो मरोगे, लेकिन बात यह है, क्या तुम ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो जहां तुमको कोई याद नहीं रखे, या फिर एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो, एक लेगेसी क्रिएट करके जाना चाहते हो, हेलो हेलो, ठीक है, जहां अनंत काल तक तुम्हारा नाम लिया जाए। जब तक धरती होगी तब तक भगवान बुद्ध का नाम लिया जाएगा, जब तक देश रहेंगे तब तक महात्मा गांधी का नाम लिया जाएगा, और जब तक ये स्पेस रहेगा तब तक शायद एलोन मस्क का भी नाम लिया जाए। क्या तुमको कुछ ऐसा क्रिएट नहीं करना जिससे लोग बोले वाह भाई, आदमी थे तो आप जैसे थे। जिंदगी चली जा रही है भाई, जिंदगी बहुत गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना है, जिंदगी चलती ही जा रही है, हमको पता ही नहीं चलता। आपको नहीं लग रहा कि कितनी तेजी से वक्त भाग रहा है? हम जब छोटे थे ऐसा नहीं था। अभी हाल ही में मैं प्लेनेटोरियम गया तो वहां पे मैंने देखा कि यार क्या खास शानदार तारे हैं यार ऊपर। जब स्क्रीन पे आए, ये पता हमने कब देखे थे? याद है? आज स्टार गेजिंग के लोग पैसे लेते हैं। अरे हमारा बचपन, हम जब छोटे थे लाइट जाती थी तो ऐसे ही आसमान में तारे टिमटिमाते थे। सब चला गया, सब खत्म हो गया, सब खो गया, और एक दिन ये सब खो जाएगा। हम चुपचाप शांत हो जाएंगे, मतलब हम चुप हो जाएंगे, एकदम शांत हो जाएंगे। ये लाइफ यूं चली जाएगी, और उस समय हमारी जिंदगी, कहते हैं ना कि मरने के समय जिंदगी पूरा आपके साथ चलती है। जो आपने किया है वो फास्ट फॉरवर्ड, वो मेमोरी रिवाइंड होती है यार। यार क्या लाइफ थी मेरी, क्या क्या किया, क्या क्या छोड़ दिया, किससे प्यार किया, कितना दिल टूटा। लेकिन आज मैं यहां पे हूं। हर कोई चला जाता है, हर कोई अकेला छोड़ जाएगा आपको। महान लोग मरेंगे, बुरे लोग मरेंगे, लेकिन जो नहीं मरेगा वो आपकी सोच है। जो नहीं मरेंगी वो आपकी लेगेसी है। जो नहीं मरेगा वो आपकी अच्छाई है। इसीलिए कहते हैं ना, आचार्य चाणक्य कह के गए हैं कि जिंदगी जियो बाबू मोशाय, जिंदगी जियो। जिंदगी जीने के लिए, मरने के लिए नहीं। मरना तो है ही है एक दिन, दुखी होने के लिए ये जिंदगी। सेनेका ने कहा था कि दुखी होने के लिए जिंदगी नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी है, कितना वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट करते करते यहां तक आ गए हैं। हर पल में मौत है और हर पल में जिंदगी है। क्या चूज करोगे आप? फिलोसॉफिकल बातें हैं ये सारी चीजें, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं इसका एक मतलब है। मतलब ये है कि अपनी जिंदगी ऐसी बनाओ, अरबों लोगों को ट्रांसफॉर्म कर जाओ। कैसे करें हम? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही शानदार कोर्स है। थोड़ा सा प्रमोशन, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एआई के थ्रू कर सकते हैं। आपकी बहुत ज़्यादा मदद होगी। परसों से क्लास शुरू है तो बहुत कम दिन बचे हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। बिलियनियर बनो, लोगों को बदलो, फास्ट, ये स्ट्रैटेजी है।
फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन, फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन, स्पीड एंड टाइम, जबरदस्त एफिशिएंसी। अगर तुम ये नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? सबसे पहले एग्जीक्यूशन कमाल का होना चाहिए, फ्लॉलेस, एब्सोल्यूट फोकस, कमाल का फोकस, स्पीड और टाइम, यही 4 चीजें हैं बस। मैं वक्त की बात कर रहा था, टाइम निकलता जा रहा है, वक्त को पकड़ो, नहीं पकड़ सकते, टाइम इनफाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट हो जाए टाइम तो तुम्हारी सारी मेमोरी खत्म हो जाएगी, मतलब तुम कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। टाइम कमाल की चीज है, हमको पता है वो है क्या, लेकिन हमको नहीं पता कि वो क्या है। हमको पता तो है कि कुछ जा रहा है, क्या है वक्त कोई डिफाइन नहीं कर सकता, ना फिजिकल है, ना इमोशनल है, ना साइकोलॉजिकल है, ना है। वक्त अजीब है, ब्लैक होल के पास जाओगे तो वक्त रुक जाएगा, जैसे हो वैसे ही रहोगे, शायद अमर हो जाओगे। वक्त के साथ साथ एनर्जी खत्म होती है, एंट्रोपी घटती है, थर्मोडायनेमिक्स। टाइम एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। वक्त अभी अगर रोक दें कितना मजा आ जाएगा। कैसे रोक सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट, क्या छोड़िए, मैं क्या साइ फिजिक्स बता रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि एग्जीक्यूशन इज द किंग। तो सबसे जरूरी चीज है कि फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन। मार्क जकरबर्ग का जो आइडिया था वो मार्क जकरबर्ग का था ही नहीं, उनके दोस्त का था। किताब नहीं पढ़ सकते तो मैं आपको एक मूवी बताता हूं, द सोशल नेटवर्क। वो मूवी अभी जाके देखो, आपको पता चल जाएगा एग्जीक्यूट किसने किया। कहते थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार नहीं किया, बल्ब का आविष्कार तो किसी और ने किया था, एग्जीक्यूट थॉमस एडिसन ने किया। रो नहीं, रोते मत रहो कि यार उसका आइडिया था, वो है। भाई ये क्या मतलब है, मेरा आइडिया था, तुमने एग्जीक्यूट किया, तुम्हारे अंदर औकात ही नहीं थी, हिम्मत नहीं थी। लाइफ इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी, 1000 पॉसिबिलिटी हैं, तुम जिसको चुनोगे वही तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी, खत्म। यही है लाइफ। हम अक्सर कहते हैं कि यार अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, क्यों होता है अच्छे लोगों के साथ बुरा? पहली बात, अंदर झांको, क्या वो वाकई अच्छे हैं कि दिखावा कर रहे हैं? और अगर कोई वाकई अच्छा है तो क्या उसने सही डिसीजंस लिए? सही डिसीजंस का मतलब क्या है? सही टाइम पे सही सोच। एग्जाम्पल के तौर पे जब भारत का पार्टीशन हुआ तो बहुत लोग उसी जगह पाकिस्तान के लाहौर में ही रहे, बोला कि यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे। कुछ ने दिमाग यूज किया, वो पहले 2-3 महीने पहले भाग गए, बोला कि हालात बहुत खराब हो जाएंगे, और जो नहीं भागे वो काट दिए गए। ऐसे ही बांग्लादेश बंगाल में हुआ, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल, और उसके बाद फिर जब बंटवारा हुआ। सेम चीज 1989 में कश्मीर में हुई। जिन लोगों ने सिचुएशन के हिसाब से फैसले लिए, जो लोग समझ पाए कि होने क्या वाला है, वो निकल गए, लाइफ फिर वैसी हो गई। लाइफ तुमको थ्योरी ऑफ पॉसिबिलिटी समझते हो ना, कि लाइफ तुमको बहुत सारे ऑप्शंस देती है, ये यूनिवर्स तुमको ऑप्शंस देता, तुम जो चुनोगे तुम्हारी लाइफ वैसी हो जाएगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है, हर एक नई टाइमलाइन है, ठीक है, हर एक अपॉर्चुनिटी, हर एक चीज एक नई टाइमलाइन। कहां जाओगे, कैसे करोगे? द रोड नॉट टेकन। काश वो रास्ता ले लिया होता तो आज कुछ और ही होते। काश उससे प्यार कर लिया होता, काश उस इंसान से प्यार का इजहार कर लिया होता, उससे शादी कर ली होती, वहां पे जॉब कर ली होती, काश सही वक्त पे मां बाप की बात मान ली होती। लेकिन ये काश रह जाता है मेरे दोस्त, सिर्फ काश। सोचना इसको जरा, बड़ी गहरी बात है। तो एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। 80% यहां पे पीटर स्टॉडोलिन और रॉन सिम कहते हैं कि 80% आपकी सक्सेस एग्जीक्यूशन से आएगी। लोग पड़े रहते हैं, उनको बस वो बातें छौंकते हैं कि यार समोसे में मोमोज मिलाते हैं, बहुत बढ़िया बिजनेस है, पानी बेचेंगे, उसका नाम रख देंगे दारू। सोचने क्या होगा? सोचने से लोग सोचते रह जाते हैं, वहां पे लोग काम कर जाते हैं। और जब तक आप सोचेंगे तब तक कितने लोग मार्केट में आ गए होंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सो यहां पे मोहम्मद औलतरात कहते हैं कि रियलाइज, आपका सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है टाइम। पैसा जाएगा कमा लोगे, पैसा खत्म होगा कमा लोगे, पैसा आएगा जाएगा, पैसा वेस्ट होगा, यही लाइफ है। तुमको सिखा रही है जिंदगी। लोग बैंकरप्ट हो चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप 3 बार बैंकरप्ट हुआ। जब तुम बोलते हो इस गधे को प्रेसिडेंट, मैं खुद बोलता हूँ इस गधे को प्रेसिडेंट कैसे बना दिया, वो गधा, उसने अपनी जिंदगी बहुत मेहनत की है उसने भाई। सो टाइम इज ऑल यू नीड। वक्त नहीं वापस आता, नहीं आएगा। और जिसने वक्त को समझ लिया कि यार ये वक्त है मेरा, यहां पे अगर काम हो गया तो हो गया, वरना फिर मैं वापस पीछे चला जाऊंगा, फिर बस वही पछतावा रहता है।
समझ रहे हो? तो टाइम को आप वापस नहीं ला सकते, इंपॉर्टेंट है। और सही टाइम के साथ सही एग्जीक्यूशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, फोकस, समझ रहे हो? फोकस नहीं करोगे तो काम खत्म। याद रखना कि लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी। रॉन सिम एडवाइस देते हैं, अगर तुम फोकस नहीं रहोगे तो तुम्हारे पास गोल्स नहीं है, यानी कि फोकस रहोगे तभी गोल्स है। यू आर अ लॉस्ट मैन विदाउट फोकस। और अगर तुम हार्ड वर्किंग नहीं हो तो तुम एक यूजलेस पर्सन हो, और अगर तुम डिसिप्लिन नहीं हो तो तुम अपने आप को ट्रबल में डालोगे ही डालोगे। सो सबसे पहली चीज जो तुमको करनी है, 6 रूल्स बता रहा हूं बिलियनियर्स के। यू हैव टू सेट गोल्स, यू हैव टू सेट गोल्स। और गोल्स कैसे होने चाहिए? प्रैक्टिकल, तुम्हारी रीच में। ये नहीं बोल सकते कि कल मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, उसके लिए वक्त लगेगा। पीएम मोदी की भी शुरुआत 40 साल के बाद ही हुई थी, अभी 80 साल के होने वाले हैं वो, है ना? लाइफ कब तुमको मौका दे दे तुमको नहीं पता, बट यू हैव टू सेट गोल्स। और इन गोल्स के लिए there got to be conditions satisfactory with a by when date, or there's got to be conditions of satisfaction with a by when date on everything I do। ये चिप विल्सन कहते हैं, ठीक है? अगर देखो क्या है कि तुम्हारा जो गोल है, तुमको अचीव क्या करना है, एक है शॉर्ट टर्म गोल, एक है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल, मान लो तुमको बिलियनियर बनना है, तो उसके लिए वो क्या चीजें करनी पड़ेंगी जिसमें तुम मार्केट लीडर बनोगे, इस पर ध्यान देना है। और वो जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, क्या वो बेहतर है? याद रखना, जहां फोकस हटा, जहां सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यही होने वाला है। सावधानी हटेगी दुर्घटना घटेगी। देन उसके बाद प्लान रेगुलरली। दूसरी स्ट्रैटेजी, प्लान रेगुलरली, बस और कुछ नहीं। हर दिन एक प्लानिंग होनी चाहिए। सुबह प्लान से कि ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ये मेरा काम है, इसको इतनी देर में खत्म करना है। अगर आप देखिए प्लान फेल हुए, जैसे मैं हूं, मैं बहुत प्लान करता हूं, मेरे प्लान्स फेल होते हैं, बट मैं फिर प्लान करता हूं। 50% प्लान फेल होंगे, 50% सक्सेस होंगे। हो सकता है 80% फेल हो, 20% सक्सेस हो सकता है 99% फेल हो, बट वो जो 1% आपका प्लान सक्सेसफुल होगा वही आपको ऊपर ले जाएगा। जो स्टार्टअप, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे रॉन सिम है, वॉरेन बुफे हैं, वो 100 कंपनी में पैसा लगाते हैं, 90 फेल होती है, उनको पता है 90 फेल होंगी, लेकिन जो 10 ऊपर जाएंगी ना, वो उनको बहुत पैसा देके जाएंगी। समझ रहे हो? हर कोई वैभव सूर्यवंशी नहीं होता। अरबों लोग जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, करोड़ों लोग, लेकिन वैभव सूर्यवंशी तो एक ही है। तो वैभव सूर्यवंशी बनो। देन तीसरा पॉइंट जो आपको, सेट गोल हो गया, प्लान हो गया। तीसरा पॉइंट, अब ये देखो कितने लोग करते हैं, प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटी क्या है भाई? टाइम मैनेजमेंट का मैंने कोर्स बनाया, उसमें मैंने प्रायोरिटाइजेशन पे लेक्चर्स लिए हैं। तो सबसे पहले तो सबसे क्या प्रायोरिटाइज करना है कि जैसे मैं हूं, मैं ये देखता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसको पहले खत्म करो। लोग सबसे आसान चीज पहले खत्म करते हैं, नहीं, आपको मोस्ट डिफिकल्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले करना है। देखो, मोस्ट डिफिकल्ट पहले करने का मतलब क्या है? अगर ये करेंगे तो बाकी जो आसान चीजें हैं वो हो जाएंगी। क्योंकि जब आप थोड़ा, देखिए कहते हैं कि आसान चीजें जो है उससे शुरू करोगे तो कॉन्फिडेंस मिलेगा, बट डिफिकल्ट चीज से शुरू करोगे तो वो डिफिकल्ट चीज सॉल्व होगी, और उसके बाद आपका दिमाग इतना खुल जाएगा कि आसान चीजें यूं सॉल्व हो जाएंगी। यानी कि उस एक चीज ने आपकी मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो अपनी जिंदगी में भी देखो कि सबसे डिफिकल्ट चीज क्या है मेरे लिए, कौन सी सबसे बड़ी ऐसा डिसीजन है जो मैं ले नहीं पा रहा, या प्रायोरिटाइज। लोग डिले करते जाते हैं। एक ही मूवमेंट तो है, किसी का फोन आया, कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, अरे अभी दे दो, 1 मिनट का काम है, तुरंत फोन उठाओ, बात करो, खत्म करो। टालने की क्या जरूरत है? टालो नहीं कोई भी काम को, तुरंत कर लो, भार उतर जाएगा, वरना वो रहेगा, लटका रहेगा। और ना कहना सीखो। जैसे मैं ना नहीं कह पाता हूं, बड़ा मुश्किल होता है मुझे, आई कांट से नो, मुझे ना कहना बहुत मुश्किल से मेरे अंदर से ना निकलता है, लेकिन अब मुझे बोलना पड़ता है बहुत लोगों को ना, क्या करूं मैं, ये चीज है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ जो है वो आपको पहले करनी है, मोस्ट डिफिकल्ट आपको पहले करनी है, और मोस्ट अर्जेंट, जो अर्जेंट वाला है वो भी आपको सबसे पहले करनी है। देखो क्या अर्जेंट है मेरे लिए, 4-5 हर दिन, 4-5 स्टफ जो तुम करोगे, 4-5 काम जो तुम करोगे, उसमें सबसे अर्जेंट वाला पहले करो। ये तुम्हारी जिंदगी में डिसिप्लिन लाएगा। बिलियनियर बनना है तो जिसमें पोटेंशियल है वो पहले करो, फालतू काम को हटा दो, डेलीगेट कर दो, किसी और को दे दो। लेकिन हाई पोटेंशियल, किस चीज में पोटेंशियल है बड़ा बनने की, फर्स्ट वो करो, वो प्रायोरिटाइज करो।
चौथा फोकस, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, वही एनर्जी वेस्ट करो जहां पे उसकी ज़रूरत है। बहुत लोग बहुत सारी फालतू चीज़ों में एनर्जी वेस्ट करते हैं, कुछ मोबाइल में करेंगे, कुछ झगड़ों में करेंगे, कुछ सोचने में करेंगे। वही चीज़ सोचो जो तुमको रिटर्न देगी। बहस हर जगह मत करो। क्या करोगे? ट्रेन पे बहस करके कि किसकी सरकार अच्छी है, और दिमाग खराब होगा, लड़ जाओगे, लड़ाई हो सकती है। क्या करोगे? चाय की टपरी पे, पान की टपरी पे बहस करके। अगर आईएएस की तैयारी है तो करो, वो शायद तुम्हारे काम आ जाए। लेकिन जहाँ पे अगर मान लो तुमको मीडिया में बुलाया जाए, कोई डिबेट कॉम्पिटिशन है, वहाँ पे फाड़ दो, ऐसी की तैसी कर दो। तो वही बहस करो, वहाँ पे ही अपनी एनर्जी वेस्ट करो जहाँ पे उसका कुछ रिजल्ट मिलना हो। तो फोकस इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट काम पे फोकस करना है, और ऐसा फोकस करना है, फोकस करोगे तो डिसिप्लिन में अपने आप आओगे, राइट? इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड समथिंग देन यू सिंपली शुडंट डू इट। माइकल सोलो कहते हैं, ये अगेन एक बिलियनियर है। अब ये बहुत बड़ी बात है कि अगर तुमको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वो मत करो। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ज़बरदस्ती साइंस ले लेते हैं और वो बर्बाद हो जाता है, अल्टीमेटली वो आर्ट्स पे ही शिफ्ट करते हैं। कुछ लोग जो है वो इंजीनियरिंग करके फिर उसके बाद बैंकिंग में आ जाते हैं। वही 3 इडियट्स वाला हिसाब किताब, क्योंकि इंजीनियरिंग, अगर तुमको कोई चीज़ समझ में नहीं है, उससे प्यार नहीं है, तो करने की ज़रूरत क्या? क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्यों अपना फोकस ऐसी जगह लगा रहे हो? देखो कितनी बेसिक सिंपल चीज़ें हैं। अगर तुम्हारा काम हो गया तो हो गया। अपनी आत्मविश्वास से कभी समझौता मत करो। जहां पे तुमको लग रहा है कि यार मैं बेइज्जत हो रहा हूं, वहां पे रुकने की जरूरत नहीं है। आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि वही अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाओ, और जब तक नहीं बढ़ा रहे हो तब तक कुछ मत करो, चुप रहो, एक ही जगह पे रहो, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, कहीं पे मिलने की जरूरत नहीं। लोग तो बैठे हैं मजाक उड़ाने के लिए, उनको पंचायत का बहाना चाहिए। वो बैठे हुए हैं कि ये आएगा, खलियर तो है ही है, चलो इसी का मजाक उड़ा लेंगे, थोड़ा हंस लेंगे, और तब ही करके सबका हाँ बढ़िया। अपनी ताकत बढ़ाते रहो, अपने आप को बढ़ाते रहो। जब बड़े बन जाओगे तो सब आ ही जाएंगे, जैसे शहद में मधुमक्खियाँ आती, सब आ जाएंगे। और जब तक नहीं होगा तब तक चुप बैठो। आत्मसम्मान सबसे बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कोई नेता आ गया, कोई पैर छूने लगते हैं। हमारे एक्टर आते हैं, पागल हो जाते हैं भारत के लोग कि अरे विराट कोहली आ गया। भाई क्यों? तुमको क्या दे रहा है वो? तुमको क्या मिल रहा है वो? बताओ। फर्जी में फैन क्लब्स बने हुए हैं ऐसे फालतू स्टार्स के। अरे फैन क्लब बनाना है तो एससी वर्मा का बना लो, फैन क्लब बनाना है तो कैलाश सत्यार्थी का बना लो। ऐसे गधों गधों के फैन क्लब बने हुए हैं। क्या मिल रहा है तुमको? तुमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। पूरी दुनिया तुम बन रहे हो। वो गैंग्स ऑफ वसेपुर में नहीं होते हैं कि साला जब तक भारत में सनीम आए लोग चू बनते रहेंगे। यही हो रहा है तुम्हारे साथ। हर कोई तुमको चू बना रहा है और तुमको लग रहा हो कि हा हम कितने बुद्धिमान हैं। जो सबसे ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझता है, सबसे बड़ा चू वही होता है। तो इन सबसे बाहर हो। आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, बस वहां नहीं जाना है जहां मेरी इज्जत नहीं है। अपुन को चाहिए फुल इज्जत, समझ रहे हो? और ये कमाई जाती है दोस्त, ये मिलती नहीं है। देन मेजर एवरीथिंग यू डू। मेजर इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैं जब वर्कआउट करता हूँ तो मैं मेजर करता हूँ कि आज मैंने कितने सेट्स मारे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, कितने रेप्स मारे, कहाँ पे मेरा फेलियर हुआ है। आप लोग बोल रहे थे सर अपना वर्कआउट शेड्यूल बताओ, मैं बहुत जल्द बताऊंगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मंडे को चेस्ट ट्राइसेप्स, ट्यूसडे को बैक बाइसेप्स, वेडनेसडे को लेग्स और शोल्डर्स, देन थर्सडे रेस्ट, फ्राइडे सैटरडे रिपीट। मैं हर दिन मतलब हर हफ्ते 2 मसल हिट करता हूँ, ठीक है? ये बात ये है, मेजर करता हूँ उसे। तो ऐसे ही हर चीज़ मेजर करो, अपनी सक्सेस में मेजर करो। आज मैंने कितनी पढ़ाई की मेजर करो। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा टफ है, लेकिन अगर ये करोगे बढ़िया है। देन वर्क स्मार्ट। देखो हार्ड वर्क करोगे, एक रिक्शे वाला भी करता है, सबसे ज़्यादा मेहनत एक लेबर कर रहा है। खाली दिमाग यूज़ करोगे कोई मतलब नहीं है। हार्ड वर्क और दिमाग, इसको कहते हैं स्मार्ट। कि दिमाग और हार्ड वर्क, जैसे बिल गेट्स, जैसे स्टीव जॉब्स, वो बिलियनियर बने। एलॉन मस्क ट्रिलियनियर बन गया। देखो कोई चीज़ नहीं है तो बना लो, बन जाएगी। सही लोगों को ढूंढो, मिल जाएंगे, यकीन मानो मेरी बात। सो वर्क स्मार्ट, उसको रेप्लिकेट करो जो काम करती है, जिसकी ज़रूरत है।
थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा स्मार्टली वर्ड करो। देखो दिमाग बहुत आलसी होता है, दिमाग काम करना नहीं चाहता है, दिक्कत ये है। दिमाग को लगता है कि सबसे आसान रास्ता चुनो, तो दिमाग को थोड़ा सा जोर लगाओ, सिंपल रखो, जितना सिंपल रहोगे उतना बढ़िया है। तो ये चीज़ है। अब अगला मैं बात करूंगा बी स्मार्ट विथ मनी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसकी कल बात करेंगे। AISSC का कोर्स परसों क्लासेस शुरू होंगी। थैंक यू सो मच।